आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, ठीक 2 दिन के बाद लोहड़ी का पावन दिन है और उसके बाद मकर संक्रांति पूर्णमासी जो है वो एक ही दिन है। और ऐसा कहा जाता है कि धर्म का महीना जो है वो शुरू होता है और ऐसे में धर्म के महीने में हमें क्या कुछ एक्टिविटीज़ जो है करनी चाहिए जिससे हमें काफ़ी सारा फल जो है मिल सके। इसके साथ साथ लोहड़ी का पावन दिन है और लोहड़ी क्यों मनाई जाती है और ख़ास तौर से इस दिन हमें क्या कुछ जो है वो करना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं पंडित विमल खजूरिया जी, जिनसे जानकारी लेंगे कि इस धर्म के महीने में क्या कुछ शुभ काम जो है हमको करने चाहिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी पूजा जी, आप अपना कीमती समय निकाल करके इस स्थान पे आए हो, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। खास करके जितने भी हमारे पर्व हैं उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ अपने जितने भी आपके दर्शक हैं उनको कुछ ना कुछ दिखाते हैं। इसके लिए हमें बड़ा आप पर गर्व है कि ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमारे सनातन धर्म के जिससे हमारे सनातन धर्म का उत्थान हो सके। अब रही बात लोहड़ी और मकर संक्रांति, ये दोनों पर्वों की जितने भी आपके दर्शक आपको देख रहे हैं उनको बहुत बहुत लोहड़ी की भी और मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवती माँ बावे वाली से प्रार्थना करता हूँ सबके लिए लोहड़ी और मकर संक्रांति खुशियाँ लेके आए और सबके लिए मंगल ही मंगल करे, ऐसी कामना करता हूँ माँ भगवती माँ बावे वाली माता से, माँ वैष्णो देवी से। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। लोहड़ी एवं मकर संक्रांति की सब भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी हमारे पर्व हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ उनको बनाना चाहिए। जैसे कि 13 तारीख को लोहड़ी का पर्व है, इस पर्व को लोकाचार के हिसाब से जो हमारी लोक परंपरा है उसके हिसाब से हम लोग इसको बनाते हैं। लोहड़ी का एक जो पर्व है ये हमारे सनातन धर्म के लिए जितने भी, देखिए जैसे सर्दी का प्रकोप होता है, सर्दी के प्रकोप हेतु लोहड़ी के पर्व को शाम के समय हम जो अग्नि प्रज्वलित करके उसमें अर्घ देते हैं और उसमें गुड़ की रेवड़ियाँ और मूंगफली जैसे चिड़वे हो गए, जहाँ अपने जो कॉक फॉन होते हैं उनकी उसमें अर्घ देते हैं। ये हमारी एक परंपरा है। और गांव देहात में चले जाइए तो आज भी जो उनकी जो परंपरा है, जो जैसे चावल और गुड़ की तरयोली उसमें तिल मिश्रित करके उसका अर्घ देते हैं। और उस दिन जो हमें ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि मकर संक्रांति और लोहड़ी एक साथ भी कभी कभी एक साथ भी आते हैं और कभी कभी मकर संक्रांति है जो दूसरे दिन आती है। जैसे कि इस बार जो मकर संक्रांति है 14 जनवरी को मकर संक्रांति जो आ रही है, उसी दिन से कुंभ स्नान भी जो प्रारंभ हो रहा है और कुंभ जो स्नान है वो 26 फरवरी तक चलेगा। इसमें जो 6 स्नान रहेंगे। ऐसा है कि जो मकर संक्रांति है, अब इस विषय पर थोड़ी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मकर संक्रांति को क्या करना चाहिए और क्या महीना भी शुरू हो रहा है ना? मकर संक्रांति में भगवान सूर्य जो मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन से जितने भी हमारे धार्मिक कार्य हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि शादी विवाह मुंडन इत्यादि जितने भी है, क्योंकि भगवान सूर्य जो उत्तरायण हो जाते हैं, इसके लिए जितने भी हमारे जो सनातन धर्म से जो सनातन धर्म पर चलने वाले हैं उसके अनुयायी लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही शुभ दिन मकर संक्रांति से बड़ा शुभ दिन प्रारंभ हो जाता है। इस दिन में सर्वप्रथम हमें सुबह उठकर सबसे पहले हो सके तो गंगा आदि तीर्थ में कहीं जाकर स्नान करना चाहिए। अगर गंगा आदि तीर्थ में ना जा सकें तो कम से कम अपने घर में जो गंगा जल रखा होता है उसको पानी में मिश्रित करके उसमें थोड़े से तिल डाल के और उसमें स्नान करें। और स्नान करते ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं इस मंत्र का उच्चारण करें। जो इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ओम हर हर गंगे ओम नमः शिवाय, जहाँ अपने इष्ट देव का ध्यान करके स्नान करें। और उसके उपरांत में इस दिन मकर संक्रांति के दिन में
ख़ास करके जो खिचड़ी का दान करना चाहिए, जैसे कि चावल और उड़द की दाल, उसको मिश्रित भी कर सकते हैं, नहीं तो अलग चावल एवं उड़द की दाल का उसमें अपना जो आप श्रद्धा भाव से दान करना चाहें वो उस मकर संक्रांति के लिए आप उसको कर सकते हैं। खिचड़ी का क्या कुछ महत्व रहता है, क्योंकि देखा जाता है इतने सालों से हम खिचड़ी तो बनाते हैं लेकिन हम इसका अर्थ नहीं पता है कि खिचड़ी उस दिन उड़द की दाल की क्यों बनाई जाती है। ऐसा है कि जो चावल हैं वो उसका वर्ण जो श्वेत वर्ण है, श्वेत वर्ण है, और वो हमारे मन की जितने भी हमारे मन को स्थिरता के लिए चावल का दान जो बड़ा महत्व रखता है। और जो उड़द की दाल है उसमें खास करके जो आप उसको ऐसा भी मान लीजिए जैसे मकर राशि में भगवान सूर्य प्रवेश करते हैं और उस दिन उसका जो हमारे जो कर्म के दाता हैं भगवान शनि हैं, और शनि का दान उसमें उड़द की दाल में उसका वास होता है, इसलिए उड़द की दाल का उसमें बड़ा महत्व होता है। और इससे जो करने से हमारे जितने भी हैं वो दोष जितने हमारे से जन्मांतर के जो है ना, कहते हैं कि खिचड़ी के दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। खिचड़ी एक वो ऐसा द्रव्य है जो भी व्यक्ति जैसे कोई बीमार होता है तो उसको डॉक्टर भी खिचड़ी ही खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि हमारा वो जैसे उसको पुनर्जन्म, जैसे हम एक सीढ़ी से नव वर्ष की ओर ऊपर की ओर उत्थान करते हैं, ऐसे ही हमारे जो ग्रह हमारे प्रतिकूल होकर हमें उसका शुभ फल मिले, इसलिए हम खिचड़ी का दान करते हैं। उसमें विशेष करके खिचड़ी दान तो करना ही है, साथ में आपके माध्यम से जितने भी आपको देखने वाले दर्शक हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, खास करके युवा युवतियाँ या बच्चे हैं वो मकर संक्रांति के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके अपने माता पिता भाई बंधुओं का आशीर्वाद अवश्य लें। माता पिता के पाँव में हाथ लगाएं, गुरुओं के पाँव में हाथ लगाएं, उनका आशीर्वाद लें और भगवान से प्रार्थना करें। जैसे कि हम जैसे मकर संक्रांति से हमें एक ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा को पाने के लिए हमारे जो बड़ों का हमें आशीर्वाद बड़ा ही अवश्य चाहिए और आशीर्वाद उनका लेना चाहिए, जिससे हमारे जन्म जन्म के जो भी हमारे जो पाप हैं उनका नाश होता है। गौ की सेवा करें, गौ की सेवा करें, ब्राह्मण की सेवा करें, गुरुओं की सेवा करें, बड़ों का आदर मान करें और समाज के जितने भी अच्छे अच्छे कार्य हैं वो सारे कार्य करें। अपने बच्चों को खास करके मकर संक्रांति के ऊपर आपके देखने वाले दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कृपया करके अपने बच्चों को सनातन धर्म के बारे में अवश्य बताएं, ताकि हमारा जो सनातन धर्म आगे की ओर हमेशा बढ़ता रहे। और ख़ास करके जो इस समय वर्तमान की स्थिति में जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको मैं विशेष करके उनसे आग्रह ये करता हूं कि मकर संक्रांति को उठकर तांबे के घड़वे में स्नान इत्यादि करने के पश्चात तांबे के घड़वे में थोड़ा सा जल डालें और उसके बीच में अपना रोली या लाल चंदन उसमें मिश्रित करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। ओम आकृष्णे नरजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतयंच हिरण्येन सवितार्थेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। ओम घृणी सूर्याय नमः भास्कराय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और भगवान सूर्य से प्रार्थना करें, हे भगवान सूर्य नारायण, आप जो मकर संक्रांति से हमारा जो शुभ कार्य हैं वो मकर संक्रांति से प्रारंभ हो रहे हैं, उसमें भगवान सूर्य की सब भक्त जनों पर कृपा बनी रहे और सबको मंगल ही मंगल हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और सब सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्य दुख वा भवेत्। धन्यवाद, जय माता दी। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जानकारी पंडित विमल खजूरिया जी ने हमको दी और बताया कि किस तरह से धर्म का महीना जिस तरह से शुरू हो रहा है, मकर संक्रांति है और उसी दिन पूर्णमासी भी है, तो किस तरह से क्या कुछ आपको धर्म से जुड़े हुए कार्य जो है वो करने चाहिए, तमाम जानकारी हम लोगों तक पहुँचाई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।